हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ध्रुव में। मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आपने थंबनेल पर आप देख रहे हैं कि आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कक्षा 12 की कहानी खंड को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज प्यारे बच्चों कहानी कौन सी है, पंचलाइट कहानी है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पूरा पूरा देखने को मिलेगा। और प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कितने अंक मिलने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके प्यारे बच्चों 5 अंक जो है पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रश्न में 5 अंक के कथा साहित्य से संबंधित एक अथवा 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न कथा सारांश तथा कथा के उद्देश्य से संबंधित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किस प्रकार बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, आइए समझते हैं, देखते हैं। पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। या फिर आपका आएगा प्यारे बच्चों, पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए, या पंचलाइट कहानी के कथानक की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ें आपको जो है धीरे धीरे प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि ये जो है ना पूरा क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, इस बात की गारंटी प्यारे बच्चों, पूरे क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, ठीक है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु किस तरीके से है, देखिए। पंचलाइट श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा एक रचित आंचलिक कहानी है, जिसमें रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश के साथ साथ आंचलिक परिवेश को अत्यंत सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश में से ग्रहण सुंदरता के साथ उभारा है। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु ग्राम्य परिवेश में ग्रहण की गई है। इस कहानी की कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोमैक्स, जिसमें गांव वाले पंचलाइट या पंचलेट कहते हैं, के माध्यम से ग्रामीण वातावरण का चित्रण करते हुए ग्रामवासियों के मनोविज्ञान की वास्तविक झलक प्रस्तुत की है। ग्रामीण जनजाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ईर्ष्या यानी जलन, और टोलियों में विभक्त का मतलब है कि अधिक जात के लोग रहते हैं, सभी जात के लोगों की अपनी अपनी टोलियां रहती हैं। इसका बड़ा ही जीवन यथार्थ रूप इस कहानी में उभारा गया है। ग्रामांचल का वास्तविक चित्रण ही इसकी कथा वस्तु का उद्देश्य है। ये प्यारे बच्चों, ये कथा वस्तु हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको जो है ना बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से चमके। यहाँ पे देखो कि पंचलाइट कहानी का सारांश, या फिर आप कथानक बोल सकते हैं प्यारे बच्चों। कैसे आप लिखेंगे? रामनवमी के मेले में एक बार महतो टोली के पंचों ने एक पेट्रोमैक्स खरीदा। रामनवमी थी, उसमें एक मेला लगा हुआ था, जिसमें एक महतो टोली है, महतो टोली है, और महतो टोली के जो कुछ पंच होते हैं, उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, यानी कि एक पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट खरीदी। इस पेट्रोमैक्स को गांव वाले पंचलेट कहकर पुकारते थे, पंचलेट कहकर पुकारते थे। पंचलेट खरीदने के बाद 10 रुपये बच गए थे, यानी अब उन्होंने पंचलाइट तो खरीद ली, लेकिन अब खरीदने के बाद में मात्र 10 रुपये बच गए थे। उनसे पूजा की सामग्री भी खरीदी गई, यानी अब पेट्रोमैक्स को जो पेट्रोमैक्स का पूजन करना था और उसे खरीदने के लिए पूजा की सामग्री थी, वो भी उन्होंने खरीद ली। सबको पंचलेट आने की प्रशंसा थी, सभी के अंदर एक खुशी का माहौल था कि अब तो हम पंचलेट ले आए हैं, यानी सब में खुशी थी। सभी जो महतो टोली के लोग थे, उन्होंने खुशी थी कि अब पंचलेट आ गई है हमारी भी। इस खुशी में कीर्तन का आयोजन किया गया। खुशी इतनी बढ़ गई कि कीर्तन का आयोजन भी यहाँ पर किया गया। थोड़ी देर में टोली के सभी लोग पंचलेट देखने के लिए एकत्र हुए।
यानी जो महतो टोली थी उनके सभी लोग एकत्र हुए। किसे? इसलिए इकट्ठे हुए ताकि वो भी देख सके अपनी पंचलेट को। लेकिन प्रहसन यह पैदा हुआ कि पंचलेट को जलाएगा कौन। अब यहाँ पर देखो कि महतो टोली के जो लोग हैं उन्होंने पंचलेट को तो खरीद लिया, लेकिन जलाना कोई जानता नहीं था। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए, खरीदने से पहले किसी ने दिमाग में यह बात नहीं आई, किसी के दिमाग में यह बात नहीं आई थी। यह निर्णय हुआ कि दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट नहीं जलाया जाएगा। अब सभी जितने भी ग्रुप के मेंबर थे, पंच जितने भी थे महतो टोली के, उन्होंने कहा कि हम दूसरे की टोली से या दूसरे टोली की व्यक्ति से हम मदद नहीं लेंगे, उनके द्वारा पेट्रोमैक्स नहीं जलाया जाएगा। चाहे वह बिना जले ही पड़ा रहे, चाहे वो जले ना, लेकिन हम किसी से जलवाएंगे नहीं। आज किसी ने अपने घर में डिबरी, यानी कि जिसे हम पहले डिबिया बोलते थे, डिबिया भी नहीं जलाई थी। पंचलेट के न जलने से पंचों के चेहरे उतर गए, यानी पंचों के चेहरे उतर गए जब पंचलेट नहीं जली। ले तो आई पंचलेट, लेकिन जलाना कोई जानता नहीं था। राजपूत टोली के लोग उनका मजाक बनाने लगे, लेकिन सबने धैर्यपूर्वक उस मजाक को सहन किया। किसी ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। लोग उनका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो चुपचाप, प्यारे बच्चों, वो सहते रहे मजाक को, मजाक सहन किया। वहीं पर गुलरी काकी की बेटी, एक गुलरी काकी है, उनकी बेटी होती है मुनरी, बैठी थी वहां पर। वह जानती थी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। अब यहाँ पर इस कहानी में सबसे बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है गोधन। प्यारे बच्चों, गोधन ये आशिक होता है किसका? मुनरी का। ये मुनरी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। लेकिन पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी बंद कर रखा था। पंचायत ने गोधन का हुक्का पानी सब कुछ बंद करके रखा था। मुनरी गोधन से प्रेम करती थी। मुनरी जो थी वो गोधन से प्यार करती थी। उसने अपनी बात अपनी सहेली कनेली को बताई। मुनरी की एक सहेली है कनेली, कनेली को बताई। कनेली ने यह सूचना सरदार तक पहुंचा दी कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है। सभी पंच सोच विचार में पड़ गए कि गोधन को बुलाया जाए। अब यहाँ पर देखो कितनी अच्छी कहानी है। पहले तो इन्होंने गोधन का हुक्का पानी सब कुछ बंद करा दिया, लेकिन अब जब पंचलेट की बात आ गई, इज्जत की बात आ गई, तो अब कह रहे हैं कि गोधन को बुलाया जाए अथवा नहीं। अभी सोच रहे हैं कि इसे बुलाएं या नहीं। अंत में उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। अंत में सब कहते हैं नहीं, गोधन को बुलाया जाना चाहिए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा, लेकिन छड़ीदार के कहने से गोधन पंचलेट जलाने नहीं आया। सरदार अपने छड़ीदार को भेजते हैं, लेकिन जब छड़ीदार गोधन से कहता है कि चलो, आप, सरदार ने आपको बुलाया है, तो मना कर देता है गोधन कि हम नहीं आ रहे। आखिर गुलरी काकी गोधन के झोंपड़ी में गई। अब मुनरी की जो माता हैं गुलरी काकी, वो गोधन के पास जाती हैं और उसे मनाकर ले आई। गोधन ने पंचलेट में तेल भरा। तभी गोधन ने पूछा कि पंचलेट में तेल भरा, स्पिरिट कहाँ है? स्पिरिट का नाम सुनकर सभी लोग उदास हो गए, लेकिन गोधन ने अपनी होशियारी से गरी के तेल की सहायता से ही पंचलेट जला दिया। पंचलेट जलने पर सभी लोगों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब यहाँ पर देखो कि गोधन ने पंचलेट को तो जला दिया। अब सब खुश हो गए कि अब तो पंचलेट जल गया, और पंचलेट जल गया, सबके अंदर एक खुशी का माहौल बन गया। पंचलेट के जलने पर सभी लोग, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी की जय ध्वनि की। कीर्तन शुरू हो गया। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। अब जिस गोधन का हुक्का पानी बंद कर रहे थे, जिस गोधन को दूर कर रहे थे,
अब उसी गोधन ने सबका दिल जीत लिया पंचलैट को जलाकर। मुनरी ने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। मुनरी जो गोधन से मोहब्बत करती थी, उसने हसरत भरी निगाहों से गोधन की ओर देखा। सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से अपने पास बुलाकर कहा। अब सरदार जी कहते हैं गोधन से बहुत प्यार से, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ है। तुमने हमारी जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ है, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी अब उसकी मोहब्बत पर सब खुश होने लगे। अंत में गुलरी काकी ने गोधन को रात के खाने पर निमंत्रित किया। गोधन ने एक बार फिर से मुनरी की ओर देखा। उसे दृष्टि मिलते ही लज्जा के कारण मुनरी की पलकें झुक गईं। तो प्यारे बच्चों, ये इस कहानी का रहा क्या सारांश। अब पंचलाइट कहानी का उद्देश्य आपको बताते हैं। क्वेश्चन कैसे बन सकता है पंचलाइट कहानी का उद्देश्य, अपने शब्दों में लिखिए, अपने ही शब्दों में लिखना है, ठीक है। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य इस तरीके से आप हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे देखो, ग्रामवासी जाति के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और परस्पर ईर्ष्या द्वेष के भावों से भरे रहते हैं, यानी एक दूसरे से जलन करते हैं, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। इसका बड़ा ही सजीव और यथार्थ चित्रण इस कहानी में किया गया है। परोक्ष रूप से रेणु जी ने ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है। इसी के साथ कहानीकार ने यह भी सिद्ध किया है कि आवश्यकता बड़े से बड़े संस्कार और निषेध को अनावश्यक सिद्ध कर देती है। आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप भी चाहते हैं कि एक अच्छी परसेंटेज बने, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको वो चीज़ें दूंगा जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगली कहानी लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, बहादुर। प्यारे बच्चों, कंप्लीट होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।